एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार महायुति में जो विवाद का जो नाम है वो कहीं थमने का नहीं ले रहा है। ऐसे में इस बार जो विवाद खड़ा हुआ है वो सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट की तरफ से खड़ा किया गया है। और ये इसीलिए है क्योंकि जो लाडली बहन जो महत्वपूर्ण जो योजना है महाराष्ट्र सरकार की, उसमें फंड को डाइवर्ट कर दिया गया है 400 करोड़ के लगभग आसपास। आखिर इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट। संजय सिरसाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। संजय सिरसाट जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सामाजिक न्याय विभाग में अगर कोई फंड डाइवर्ट किया जाता है तो उसको लेकर के क्या वैधता है और क्या नियम है, पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सामाजिक न्याय विभाग को जो निधि दिया जाता है वो कानून के तहत दिया जाता है। हमको निधि जो देना चाहिए वो 11.8% टोटल बजट के अगेंस्ट में देना चाहिए जी। वो तो दिया नहीं, उसमें 7,000 की कटौती हो गई, वो कम दिया गया। और दूसरी बात एक है कि सामाजिक न्याय खाता और आदिवासी विभाग जो होता है उसका फंड कहीं भी दूसरी तरफ यूज नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन कायदे से कानूनी भी है और नीति आयोग का भी डायरेक्शन ऐसा दिया गया है। ऐसा होने के बावजूद भी अगर फंड कटता है तो उसके बारे में बोलना जरूरी पड़ता है। अगर ऐसे फंड अगर कटेंगे तो जो दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो अपन काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, काम कम होगा, काम हो गया तो कुछ योजना बंद करना पड़ेगी। ये एक बार का नहीं है, अब ये हर महीने में कटेंगे, तो इसकी दिक्कत हमको आ रही है। इसलिए हमने आज भी कैबिनेट की मीटिंग थी आज हमारी, आज हम भी सीएम साहब के कानों पे ये बात डाली है और उनको भी समझाया कि देखो साहब, हमें थोड़ा वक्त दो और हमारी बात समझ लो, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। सर जी, लेकिन कहीं न कहीं वित्त मंत्री अजित पवार का तो कहना है कि जो SC और ST कोटे की बहनें पात्र हैं उन्हीं को तो पैसे दिए हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखो, SC, ST, OBC और ओपन ऐसी कैटेगरी इसमें लाड़की बहनों में नहीं है। लाड़की बहन योजना जो लाई है वो कॉमन बहना, कोई भी जात धर्म की, मुस्लिम महिला को मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। क्रिश्चियन महिला को मिलता है कि नहीं मिलता है, ओपन महिला को मिलता है कि नहीं मिलता है। हर किस्म के, हर जात के लोगों के लिए है, इसलिए तुम भाई फर्क नहीं कर सकते। बताओ, मेरा निधि अगर कोई दलित महिला को दिया है तो उसके नाम तो दे सकते हो क्या? नहीं है। सर जी, अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य जिन्होंने कानून बनाया है जिसके तहत इस तरह के जो फंड है डाइवर्ट किए जाते हैं वो नहीं किए जा सकेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है? क्योंकि पहले एक बार कोशिश भी की गई थी लेकिन किस कारणवश नहीं लाया गया। देखो, ये कायदे कानून उनके पास तो बन चुके हैं। और दूसरी बात जो है, ये साल का जो भी फंड मिलता है तो 31 मार्च के बाद जो फंड डाइवर्ट करते हैं ना, वो वहां नहीं होता। उसी तरीके का कानून यहाँ लाना भी जरूरी है। हम अभी अगले आने वाले कैबिनेट में या तो उसके अगले आने वाले कैबिनेट में ये प्रस्ताव जरूर रखेंगे। 31 हुआ, फंड स्लैब हुआ, ये बातें अभी नहीं चलेगी तो वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे केस में वो जाना चाहिए। नहीं तो आधे काम हो गए तो आधे कामों का पैसा कम तो बोले अगले साल, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं। जी संजय सिरसाट जी, कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद जो उत्पन्न हुआ है उस पर UBT के सांसद संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने है। उन्होंने तो ये कह दिया कि ये झगड़ा है वो अजित पवार शिवसेना का नहीं, बल्कि इसके पीछे जो CM है जो ये निर्णय ले रहे हैं और ये संघर्ष CM और एकनाथ शिंदे के बीच का संघर्ष है। नहीं, ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, ना संघर्ष करने की बात भी नहीं करते। अब संघर्ष करने की क्या जरूरत है? लाड़की बहन योजना जो हमने लाई थी वो शिंदे साहब ने लाई थी और उसका बेनिफिट हमको इलेक्शन में हुआ कि नहीं, पूरे मेजोरिटी के साथ हम आ गए, तो वो योजना तो बंद करनी नहीं है, इसलिए संघर्ष होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बात एक है कि ये पैसा कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए, तो वो बातें अभी तय हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात भी नहीं है। और हमारे यूपी में उसके लिए कुछ अनबन चल रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं। जी संजय सिरसाट जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है जिसमें उन्होंने 4 सप्ताह में अधिसूचना जारी करने को कहा है, तो 4 महीने में चुनाव जारी करवाने का आदेश दिया है। ऐसे में कितना अहम फैसला आप मानते हैं? बहुत बड़ा फैसला है। करीबन गए 5-6 साल से महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं, और ये जो स्वायत्त संस्था जो होती है वो संस्थाओं को काम करने में दिक्कत भी आती है।
अगर पब्लिकली है, जैसे अपन बोलते हैं कि कारपोरेटर या तो पार्षद जो अगर रहता है तो वो गरीब का काम, छोटा मोटा काम उनके माध्यम से किया जाता है और आम पब्लिक उनसे जुड़ी रहती है। तो ये सब और चुनाव हो जाएंगे तो लोक प्रतिनिधि का राज जाएगा, स्थानिक संस्थाओं पे उनकी हुकूमत भी चलेगी और काम थोड़ा फास्ट होगा। तो ये 4 महीने में ये चुनाव तो होंगे। जो बेचारे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब बनूंगा नगर सेवक, तो शायद मुझे लगता है कि अब उनका टाइम आ गया। अब वो जोर से काम को भी लगेंगे और चुनाव अच्छी तरह से हम निकालेंगे। संजय सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।